अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप ये वीडियो देखिएगा कि ये एक आमिल साहब हैं, एक पीर साहब हैं जो किसी का जिन उतार रहे हैं, जिन्नात वगैरह उतार रहे हैं और इतना गलत कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, बस अल्लाह माफ़ फरमाए। और इसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि ये आमिल साहब और ये पीर साहब किस तरीके से जिन्नात उतार रहे हैं। आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा सुन करके। बल्कि पीर साहब के ख़ुद जिन्नात उतर जाते हैं, मतलब ये दूसरों के जिन्नात उतार रहे हैं, लेकिन पीर साहब ऐसा कुरान पढ़ते हैं गलत सलत के पीर साहब के ख़ुद उल्टे जिन्नात उतर जाते हैं। देखिएगा, पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर तबसरा करते हैं। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुsulihi ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुsuलिही क़ालू समिअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तुहमिल अलैना कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना मा ला तहमलना मा ला तअतना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना व अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु वल उलुल इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। मुट्ठी टोका लेके बन। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्ना इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़। फिर उठ गया बंदा। आमिर साहब दरवाजा बंद करके भाग। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो आपने देख ही ली। आपको हंसी भी आ रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि बताइए कैसे कैसे पीर हैं, कैसे कैसे आमिल हैं कि इतना गलत कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, बस अल्लाह मुआफ़ फरमाए। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि हमने ये किताब नाजिल फरमाई और इसके तिलावत करने का हक़ जो है उसी हक़ के हिसाब से तिलावत करना ज़रूरी है। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करने का हक़ है। अब अगर कोई गलत सलत कुरान शरीफ पढ़े, उल्टा सीधा कुरान शरीफ पढ़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक ख़ुद उल्टा उस पर लानत भेजता है, अपने पढ़ने वाले पर। अगर कोई जानबूझ करके कुरान शरीफ को गलत पढ़ रहा है तो कुरान पाक खुद उसके ऊपर लानत भेजता है। अल्लाहु अकबर। हाँ, अगर किसी की ज़बान में लुकनत है और तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी हुक्म ये है शरीयत का कि वो उसको सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करता रहे। अब ये पीर साहब को आपने देख लिया कितना गलत सलत पढ़ रहे हैं, सोच रहे हो हमसे तो पढ़ना आ गया और हम अब दूसरों के जिन्नात उतारेंगे। अगर कुरान शरीफ, अगर मान लीजिए कोई मस्जिद में इमाम साहब अगर गलत नमाज पढ़ रहे हैं, ये गलत कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और माना फासिद हो जाते हैं तो उससे भी नमाज फासिद हो जाती है, दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर कोई इमाम साहब लहने जली करते हैं, लहने खफ़ी करते हैं कुरान शरीफ पढ़ने में, तो लहने जली का पढ़ना और सुनना ये दोनों हराम हैं। लहने जली का पढ़ना
और सुनना। ऐसा नहीं है कि जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं तो सब उन्हीं के ऊपर गुनाह होगा, नहीं, बल्कि जो मुक्तदी पीछे सुन रहे हैं ना वो भी गुनाहगार होंगे। पढ़ना और सुनना दोनों हराम है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान पाक का पढ़ना तलफ़ुज़ के साथ कितना ज़रूरी है। अगर पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए शरीयत का हुक्म है कि वो सीखे, अपने अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त करे, तभी वो कुरान शरीफ पढ़े। शुआबुल ईमान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक लोगों के दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा किराम बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमाते, तो आका ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि लोगों को दिलों को जंग कैसे लग जाता है? तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरीके से कुछ लोगों के दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह उस जंग को हम कैसे साफ़ करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम अपने दिल का जंग दूर करना चाहते हो, अपने दिलों के जंग को दूर करना चाहते, तो आपको दो काम करना पड़ेंगे। पहला काम, आपको कसरत से कुरान पाक की तिलावत करना होगी, तो आपके दिल का जो जंग है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, आपको मौत को कसरत से याद करना होगा। दिलों का जो जंग दूर होता है वो कसरत कलाम तिलावत कुरान से और कसरत मौत से, मौत को याद करने से, यानी दिल की जो जंग होती है वो दूर हो जाती है, और तिलावत कुरान करने से दिल का जंग दूर हो जाता है। क़ससुल औलिया के अंदर ये हिकायत मौजूद है कि हज़रत सैयदना ज़ाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल के बाद उनका एक साथी उन्हें मिलने आया। मतलब उसे ये ख़बर नहीं थी कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। बहुत अरसे के बाद जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया तो लोगों ने बताया कि वो विसाल फरमा गए हैं, मतलब ये है कि उनका इंतकाल हो गया है। उस शख्स ने कहा कि मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मुझे मेरे दोस्त की कब्र पर ले चलो और मैं कुछ इसाले सवाब, कुछ फाता खानी कर लूँगा। जब उनको उनकी कब्र पर ले जाया गया तो कब्र खोदने वाले से उसकी मुलाकात हो गई। जो वहाँ से मिलने के लिए आया था उसकी जब मुलाकात हुई तो जिसने उनकी कब्र खोदी थी तो उसने बताया कि जब मैं कब्र खोद रहा था, तो जब कब्र खोद रहा था तो कब्र खोदते खोदते जब मैं कब्र को इकसार और बराबर करने लगा तो बाजू से एक मतलब मिट्टी गिर गई और एक ईंट नीचे को गिर गई। तो मैंने क्या देखा कि एक शख्स है दूसरी कब्र में, दूसरी बाजू में, मतलब यह है कि मिट्टी जब नीचे को गिरी तो पूरा मोकला सा खुल गया। और जब मैंने देखा कब्र में तो एक सफ़ेद पोश, सफ़ेद लिबास पहने हुए एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह। हो सके तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिएगा। वो शख्स, उसने कब्र खोदने वाले ने देखा कि बाजू वाली कब्र में एक शख्स सफ़ेद लिबास पहने हुए वो कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहा है। जब उसने देखा कि ये एक मोकला सा खुल गया है तो कुरान पाक की वो तिलावत करते करते उसने कहा कि क्या क़यामत कायम हो गई है? उसकी आवाज़ आई, वो बोला, उस किससे? जो कब्र खोद रहा था, उससे कहा क्या क़यामत कायम हो गई है? तो कब्र खोदने वाले ने कहा नहीं नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई है, बल्कि मैं कब्र खोद रहा हूँ। यहाँ पर एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उनकी यहाँ पर कब्र बनाई जा रही है, मैं कब्र को बराबर कर रहा था। तो जो कब्र, दूसरी कब्र के अंदर बैठा हुआ सफ़ेद लिबास में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो उस शख्स ने कहा तो फिर इस ईंट को ऐसे ही वापस दोबारा लगा दो, इसको बंद कर दो। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इससे पता चला कि कुरान अज़ीम कितनी बड़ी हमारे लिए नेमत है। अगर बंदा दुनिया में इसकी तिलावत करता है तो बाद मरने के भी वो कब्र में कुरान अज़ीम की तिलावत करता रहता है और यूँ समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होता है। तो पता चला जो ऐसे पीर हैं, जैसे ये कुरान शरीफ गलत पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ने वालों पर अगर कोई बंदा जानबूझ के कुरान पाक गलत पढ़ता है तो खुद कुरान पाक उसके ऊपर लानत फरमाता है, खुद लानत करता है, खुद लानत भेजता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुरान ऐसे पीरों के पास जाओ जो कि सही माना में कुरान पढ़ते हो और सही माना में आमिल हो, सही माना में पीर हो। हर किसी वगैरह वगैरह के पास जाना
नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाओगे तो जिन्नात तो वो क्या निकालेंगे, उल्टे इनके ही जिन्नात निकल जाते हैं। अब आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप अपनी राय पेश कीजिएगा कि इस तरीके से जिन्नात उतारे जाते हैं, क्या ऐसे पीरों के पास, ऐसे आमिलों के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नीचे कमेंट करके आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।